हनुमान ने पीछे घूम कर देखा, देदीप्यमान चमचमाता हुआ चेहरा। पूछा, देवी आपका परिचय? उर्मिला सिर नीचे कर ली और बगल में खड़ी अपने सास सुमित्रा के साड़ी के आंचल को पकड़ कर कहती है, माँ, बार बार इनके मुंह से यह शब्द सुनकर कि इनके जाने में विलम्ब होगा तो मेरे पति का प्राणांत हो जाएगा, ये बात मुझे जच नहीं रही है। सुमित्रा ने कहा, बेटी, हनुमान की आंखें प्रमाण है, मेघनाद का बाण लगा है, तेरा पति बेहोश है, दवा नहीं जाएगी तो प्राण जा सकता है। तो सुनो क्या कहती है उर्मिला। उर्मिला ने कहा, माँ, अगर हनुमान की आंखें प्रमाण है कि मेघनाद का बाण लगा है, मेरा पति मूर्छित है, तो मेरे पास भी प्रमाण है कि दुनिया की कोई ताकत मेरे पति का बाल बांका भी नहीं कर सकती है। सुमित्रा ने पूछा, तेरे पास क्या प्रमाण है? तब उर्मिला ने कहा कि भाल सुहाग के बिंदु सुशोभित, अरे भाल सुहाग के बिंदु सुशोभित, अश्रोनी के मांग निहारती हूँ मैं, अतेज वही पति के प्रतिबिंबक, आरती देखी उतारती हूँ मैं, भाला मार सके उनको कोई क्या, जिन्हें नैनन सो नहीं तारती हूँ मैं, अनाथ पड़े रघुनाथ की गोद, यही मन मोद उतारती हूँ मैया, मेरे मांग का सिंदूर, माथे की विदिया, दीपक की लौ, इस बात का परिचय कहे कि मेरे पति का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। याद रखना, तीर्थ वज्र वज्रांगनी लाल जैसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी ने पतिव्रता शिरोमणि उर्मिला के शब्द को सुन करके कि नहीं रोचन बिंदु मलिन भय, नहीं कुमकुम रेख में श्यामता आई, गरमाल अभी मुरझाई नहीं, अबहू है सुगंधित हो रहे भाई, उर चंदन चार सो सोखे नहीं, न तजी निज नयनन की शीतलाई, कैसे करूं विश्वास हो प्रभु मेरे पड़े रण में सर खाई। माँ, मेरे मांग का सिंदूर अभी ज्यों का त्यों मेरी मांग में भरा है, इसलिए मुझे विश्वास है कि मेरे पति का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। अंजनी लाल जैसे ब्रह्मचारी ने मन ही मन पतिव्रता शिरोमणि उर्मिला को नमन किया और कहा, सचमुच ऐसी पतिव्रताओं के पति को मारने वाला दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ। अगर नारी के मांग का सिंदूर नारी की मांग में ज्यों का त्यों भरा पड़ा है तो पति है, या तो मांग का सिंदूर गिरा होगा या भरा नहीं होगा। अमंगल की सूचना तभी मिलेगी। और याद रखना, आज तारा अपने हाथ में दर्पण तो ली, सोने का सलाका उठाई और सिंदूर की डिबिया में डुबोई। अगर तारा के मांग का सिंदूर तारा की मांग में पहुंच गया होता तो भगवान राम उस दिन भी बाली को मारने में समर्थ न हो पाते। लेकिन गड़बड़ी क्या हुई, कहा कर्मा दर्पण जब तारा लई, असर्ण सलाक उठाई, अपूरी सिंदूर माही अपने जब चाहत मांग लगाई, तो आवाज आई तो कर कहाँ पे दर्पण तब गिर गयो और स्वर्ण सलाक बहाई। अति अनाथ भय रोवत रोवत तारा तह पर आई। फेंक दिया सिंदूर को।
फेंक दिया सलाके को, अपने पति बाली के लाश की तरफ दौड़ी। ध्यान से सुनना, जिस तारा का दर्शन आकाश की चिड़िया भी बाली के संरक्षण में नहीं कर पाती थी, आज उसी तारा के मालती के पुष्पों से डूटे हुए केस बिखर गए। अरबों की जड़ाऊ साड़ी सिर से खिसक कर जमीन पर आ गई। आंख के आंसू कपोलों से होते हुए सारे शरीर को भिगो दिया। तारा जब विलाप करती हुई दौड़ी तो किसी ने तुलसीदास से पूछा कि अपने पति के मरने की सूचना सुनने के बाद तारा किन शब्दों में विलाप करती हुई अपने पति बाली के लाश के पास तक पहुंची। तुलसी की आंखें भर आई। उन्होंने कहा कि कोई पतिव्रता नारी अपने पति के मृत्यु की सूचना सुनने के बाद किन शब्दों में विलाप करेगी, ये हमारे लेखनी के अंदर समाने वाली चीज नहीं है जो मैं शब्दों में व्यक्त कर सकूं। बोले कुछ तो बता दो। तो तुलसीदास ने लिखा कि नाना विधि, छाप लगा लेना, नाना विधि आप करता, नाना विधि आप तारा के बाल बिखर गए, साड़ी गिर गई, देह की स्मृति विस्मृति के अतल तल में चली गई।